हेलो दोस्तों, आप बोलते हो न कि हमें माता चंचल नाथ जी नहीं दिख रहे हैं। कितने ही दिनों से माता जी अपन को कुंभ के मेले में दिखाई दिए थे। इससे पहले माता जी को कम हो लोग जानते थे। तो दोस्तों, माता जी का रहे हैं बद्रीनाथ धाम की यात्रा करने के लिए। वैसे तो माता जी तीर्थों पर तो जाते ही हैं और माता जी ने हवाई जहाज यात्रा कर रही है। दोस्तों, माता के दर्शन आप भी करके आना एक बार। अगर आप भी माता के सच्चे भक्त हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखे। धन्यवाद। बोलो दोस्तों, आप जानते हैं कि माता चंचल नाथ अघोरी माता का आश्रम हरियाणा के करनाल में स्थित। माता ने सिर्फ 5 साल की आयु में अपना परिवार और घर रिश्तों को छोड़ दिया था। अघोरी जीवन अपनाया। अघोरी संत अपना परिवार और रिश्तों को, सांसारिक बंधनों को छोड़कर मानव जीवन से मुक्ति होती है। अघोरी माता चंचल नाथ जी को भारत की सबसे सुंदर अघोरी भी कहा जाता। दोस्तों, अगर आप भी माता के सच्चे भक्त हैं तो इस चैनल को लाइक करें और इसके जीवन से जुड़ी और दिलचस्पी की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखे। धन्यवाद। बोलो दोस्तों, आज अपन देखते हैं कि 2025 में लड्डू को कैसे तैयार करते हैं। आप भूल कर भी गलतियां न करें। दोस्तों, सुबह सुबह जल्दी उठकर सेठ सवारियां को स्नान करवाना चाहिए और वह भी दही ऊपर दही डालकर फिर पूरे शरीर पर हाथ से दही को लगाना है। और दोस्तों, श्याम जी तेरे दर्शन को सवारियां मेरे पलके तरसती हैं तेरी यादों के आंगन में। दोस्तों, अगर आप भी सवारियां सेठ के सच्चे भक्त हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री सावरा सेठ जरूर लिखे। धन्यवाद आपका। बोलो दोस्तों, आप जानते हैं कि महाभारत के युद्ध के बाद 5 पांडवों को अपने जन्मों के कर्मों का प्रायश्चित करना था, तो उन्होंने महादेव जी को ढूंढा, लेकिन महादेव जी उनसे गुस्सा थे। फिर भी एक बैल का रूप लेकर उत्तराखंड की हिमालय के पहाड़ों में छिप गए तो भीम ने उन्हें पहचान गए। तभी वह बैल धरती में समा गया और शरीर के 5 भाग अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए और वहीं बने पंच केदार, एक केदारनाथ। यह भगवान भोलेनाथ जी की पीठ अर्थात यहाँ कुंभड़ की पूजा होती है और यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और तुंगनाथ, जो कि रुद्रप्रयाग जिले में चोपता गांव में आता है, यहाँ भगवान भोलेनाथ जी की भुजाएं प्रकट हुई थीं। यह दुनिया का सबसे ऊंचा महादेव मंदिर है। और रुद्रनाथ, जो चमोली जिले में स्थित है, यहाँ महादेव जी का मुख उत्कट हुआ था। यह मंदिर जंगलों और ऊंचे ग्लेशियरों में स्थित है। और मधुमेश्वर, जो रुद्रप्रयाग जिले के गोंडार गांव में है, यहाँ महादेव जी के नाभि और पेट के रूप में पूजा होती है। और कल्पेश्वर, जो चमोली जिले के हेलन गांव में है, जटाएं पूजी जाती हैं। और दोस्तों, पंच केदार में यही एक मंदिर जो साल में हर दिन दर्शन कर सकते हो। और दोस्तों, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखे। धन्यवाद। बोलो दोस्तों, अघोरी चंचल नाथ जी अपने ही आश्रम से बाहर घूमने निकली, मतलब कहना खाकर वॉकिंग करने चले आए। यह सब देखकर आप अपने पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। अघोरी माता घुमाने निकली थी, लेकिन मन में ओम नमः शिवाय का जाप करते करते ही चल रहे थे। इतने में अचानक से भगवान भोलेनाथ जी प्रकट हुए माता जी के सामने। अगर आप भी माता या महादेव जी के सच्चे भक्त हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखे। धन्यवाद आपका। बोलो दोस्तों, आप अभी जिसे अपनी स्क्रीन पर बाबा जी को देख रहे हो, इनकी चमड़ी को देखकर यह सोच सकते हो कि बाबा जी की उम्र क्या होगी। कहा जाता है कि बाबा जी की आयु 110 वर्ष के आयु है, लेकिन बाबा जी हर समय रामचरितमानस का पाठ करते रहते हैं। इस बाबा जी के अंदर बहुत सारी शक्तियाँ हैं, जैसे कि किसी भी दिए को अपनी उंगलियों से ही बिना माचिस प्रज्वलित कर देते हैं। बाबा जी के हाथ में अग्नि देव का आशीर्वाद है। कहा जाता है कि बाबा जी ने 12 वर्ष तक मौन व्रत धारण किया था। इन्होंने व्रत तोड़ा तो सबसे पहला नाम निकला, वो नाम सियाराम, और इसी कारण से इसका नाम संत सियाराम पड़ गया। इसके बाद भी बाबा जी ने 10 वर्ष तक एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की और तप इतना कठिन होता है। और बाबा जी 110 वर्ष के होते हुए भी अपना भोजन खुद बनाते हैं। और दोस्तों, अगर आप भी बाबा जी के सच्चे भक्त हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय सियाराम जरूर लिखे। धन्यवाद। बोलो दोस्तों, क्या आप जानते हो कि शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग में क्या अंतर है, या दोनों जी एक जैसे हैं? हाँ दोस्तों, बहुत से व्यक्ति ऐसे होंगे जो कि दोनों को ही एक समान मानते हैं,
लेकिन दोनों का काम और अर्थ अलग अलग होता है। आज हम आपको समझाते हैं। महाशिव पुराण के अनुसार जहाँ कहीं भगवान शिव ज्योति का मतलब उजाला या प्रकाश के रूप में प्रकट हुए, उन स्थानों को ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। और हमारे देश में कुल 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जो कि अलग अलग स्थानों पर स्थित हैं। कहा जाता है कि 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद आप होता है और जीवन में शांति आती है। और वही शिवलिंग एक प्रतीक है जिसे भक्तों ने पूजा के लिए बनाया है या फिर महादेव जी खुद प्रकट हुए हैं। शिवलिंग का मतलब है कि इसका कोई अंत नहीं है, अन्यथा यह भगवान भोलेनाथ जी का प्रतीक है, जो कि इसे पूजा में स्थापित करके महादेव जी की पूजा की जाती है। शिवलिंग की पूजा करने से घर में समृद्धि, सुख, शांति बनी रहती है। दोस्तों, अगर आप भी महादेव जी के सच्चे भक्त हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।